कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति या इकाई 2 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहला आता है आपका निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसकी परिभाषा। तो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। निर्देशांक ज्यामिति की वह शाखा जिसमें वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म द्वारा समतल या अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति की वह शाखा जिसमें वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म द्वारा समतल या अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। समतल में स्थित बिंदु की स्थिति दो वास्तविक संख्याओं के क्रम ब्रैकेट के अंदर x एवं y द्वारा व्यक्त की जाती है। इस प्रकार की निर्देशांक ज्यामिति को द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं तथा इसके अंतर्गत आकृतियों का अध्ययन किया जाता है जो केवल लंबाई और क्षेत्रफल रखती है, जैसे बिंदु, रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय आदि। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु की स्थिति तीन वास्तविक संख्याओं के क्रम द्वारा यदि व्यक्त की जाती है तो इस प्रकार की निर्देशांक ज्यामिति को त्रिमीय निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का व्यापक सिद्धांत। हमारे पास कोई कागज का पृष्ठ है, इस पर दो स्थिर तल सरल रेखाएं x और x डैश, y और y डैश एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x और x डैश, y और y डैश एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हो। रेखा x और x डैश अक्ष को x अक्ष और y डैश अक्ष को y अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों के युग्म को निर्देशाक्ष कहते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु O को मूल बिंदु कहा जाता है। समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने के लिए दो राशियों को ज्ञात किया जाता है, एक x अक्ष के समांतर और दूसरा y अक्ष के समांतर। तो इसके लिए नियम होता है कि दूरियों के मापन में निम्न नियमों का पालन किया जाता है। प्रेक्षक अर्थात दूरी का मापन करने वाला मूल बिंदु पर स्थिर हुआ माना जाता है, मतलब मापन की प्रक्रिया मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक दूरी मूल बिंदु 0 से ही मापी जाती है। प्रत्येक बिंदु के लिए दो दूरियों का मापन किया जाता है, एक x अक्ष के समांतर और दूसरा y अक्ष के समांतर। मूल बिंदु से x अक्ष के समांतर मापी गई दूरी जो है भुज कहलाती है। इसे x या अधिक बिंदु होने पर x1, x2, xn अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। मूल बिंदु y अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को कोटि कहते हैं और इसे y से नियुक्त करते हैं और अधिक होने पर इसको y1, y2 और yn संकेत से व्यक्त करते हैं। माना कोई बिंदु P से PM रेखाखंड y और y डैश के समांतर खींची गई तो OM बराबर x या भुज और दूरी PM बराबर y से व्यक्त की जाती है। इन्हें क्रमित युग्म x और y के रूप में लिखने पर बिंदु P के निर्देशांक कहे जाते हैं। अब आता है इसी में आपका समकोणिक निर्देशांक पद्धति। हमको मालूम है कि किसी बिंदु के निर्देशांक की मौलिक एवं दार्शनिक अवधारणा है कि व्यवहारिक गणित में अक्षों का चुनाव कागज के तल पर स्वच्छ प्रतिच्छेदी दो सरल रेखाओं के रूप में न लेकर समतल में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु O को मूल बिंदु कहा जाता है। इस तरह से सीधा समांतर ये लंबवत होता है, जिसको कार्तिक निर्देशांक पद्धति कहते हैं। समतल में समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाला दो सरल रेखाएं समकोणिक निर्देशांक तंत्र या निर्माण करते हैं, जिसे कार्तीय समकोणिक निर्देशांक तंत्र या संक्षेप में कार्तीय निर्देशांक तंत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार के निर्देश तंत्र की अवधारणा को वैज्ञानिक रेने डिकार्टेज ने दी थी। अब निर्देशांक तत्व। अब अगला आते हैं इसका संकेतन। किसी बिंदु के निर्देशांक एवं क्रमित युग्म वास्तविक संख्या x और y के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय छात्रों को इस बात का विशेष ध्यान दें कि छोटे कोष्ठक के अंदर
पहले एक्स निर्देशांक अर्थात भुज, उसके बाद क्रम में वाई निर्देशांक अर्थात कोटि लिखना है। विपरीत क्रम में वाई और एक्स के क्रम में कदापि नहीं। यदि किसी बिंदु के भुज की लंबाई 4 इकाई और कोटि की लंबाई 5 इकाई है तो बिंदु को निर्देशांक 4, 5 होंगे, न कि 5 और 4। अब यहाँ पे देखना, ये समतल रेखाएं जो होती है एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, इस तल को 4 भागों में विभाजित करती है। तो ये प्रत्येक भाग कहलाता है इसका चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों धनात्मक है। मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर मापी गई दूरी धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे वाई अक्ष पर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष के बीच का जो भाग होता है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, जहाँ पर दोनों का मान धनात्मक होता है। इसी तरह से ओ से बाईं ओर एक्स डैश या ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष के बीच मापी गई दूरी द्वितीय चतुर्थांश होता है। इसमें एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान होता है धनात्मक। इसी तरह से ऋणात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष के बीच मापी गई दूरी तृतीय चतुर्थांश होता है, जिसमें दोनों का मान ऋणात्मक होता है, एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान। इसी तरह से धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष के बीच मापी गई दूरी चतुर्थ चतुर्थांश होता है, जहाँ पर एक्स का मान धनात्मक या भुज का मान धनात्मक और कोटि का मान ऋणात्मक होता है। इसकी स्थिति को इस तरह से, यदि किसी बिंदु P के चतुर्थांश में होने पर एक्स वाई होगा, P के द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशक ऋण एक्स वाई और P के तृतीय चतुर्थांश होने पर निर्देशक ऋण एक्स और ऋण वाई, तब P के चतुर्थ में होने पर निर्देशांक एक्स और ऋण वाई होगा। ये उसकी बिंदु की स्थिति है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश, भुज का चिन्ह धन ऋण ऋण धन, कोटि का चिन्ह धन धन ऋण और ऋण। तो निर्देशांक आएगा पहले का प्रथम चतुर्थांश का धनात्मक, दूसरे का ऋण धन, तीसरे का ऋण और ऋण, चौथे का धन और ऋण। अब किसी बिंदु का आलेखन करना है।